देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं अगर कंपटीशन एग्जामिनेशन में, तो आप इसको जोड़ के बनाएंगे, एक एक करके जोड़ करके, तो काफ़ी समय लग जाएगा। वहाँ टाइम कम होता है, प्रश्न ज़्यादा रहते हैं बनाने में, ठीक है। तो कम समय में कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, तो सिंपल तरीका है कि ये देखिए 1 2 3 4 तक, तो सीधा 4 से गुना कीजिए, तो 7 को 7 चौक 28, हाथ में कितना आएगा 2। अब एक कम कर दीजिए, 4 था 4 से गुना कर दीजिए, अब एक कम करके 3 से गुना, 3 सते 21 2 23, हासिल फिर 2 आ जाएगा, ठीक है। और 7 दूना 14 2 16, जो हासिल आया था, हासिल 1, 7 एकम 7 1 8, ये आपका आंसर हो गया, बस एक लाइन में, ठीक है। ये कैसे होता है उसको देख लीजिए। अब इसको प्रोसेस देखना चाहते हैं पूरा, तो देख लीजिए। इसमें से 7 पूरे कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1 1 1 1 + 1 1, यही ना आएगा। अब इसको अगर आप ऐड करते हैं तो ये 1 2 3 4 आ जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 86 38, ठीक है। तो इतना प्रोसेस, ये प्रोसेस से अभी कर सकते हैं, और डायरेक्टली मैंने कहा कि इसको गुना करके बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम में आप समय सेव कर सकते हैं। देखिए इसी प्रकार से ये क्वेश्चन जो है ये भी एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। ये स्नातक एसएससी में पूछा गया है, पीटी में पूछा गया है, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक जनरली विद्यार्थी अगर आप चाहेंगे एक सिंपल तरीके से सॉल्व करना, तो काफ़ी समय लगा, इसको तोड़ेंगे फिर इतना जोड़ेंगे फिर ये गुना करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, तो बहुत ही लंबा प्रोसेस चलेगा बनाने के क्रम में। तो चलिए एग्जाम के ख्याल से हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, बहुत ही ईजी वे में, आसानी से कैसे बना सकते हैं। तो चूँकि देखिए पूर्णांक इस तरह से अगर आता है तो इसका मतलब है कि आप पूर्णांक को अलग करके और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट्स है उसको आप अलग में प्लस करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब ऐसा लिख सकते हैं तो यहाँ भी जो पूर्णांक है इंटीजर नंबर उसको अलग कर लेंगे, और जो फ्रैक्शन है उसको, उस पार्ट को आप अलग कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीपल है, क्या है, मल्टीपल है 999 से, मल्टीपल करिएगा तो ये आ जाएगा कितना 999 के स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा 995 हो जाएगा। आप इसको क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ घटा देंगे, इस तरह से करेंगे अगर, -1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 995, ठीक है। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। सॉल्व करिएगा तो ये देखिए 1000 - 1 यानी ए स्क्वायर माइनस बी के होल स्क्वायर चला जाएगा, तो ए स्क्वायर करेंगे तो कितने, इतने चलेगा, 1 पर 6 जीरो आ जाएगा, ठीक है, डबल हो जाएगा, -2ab करेंगे तो क्या होगा 2000 हो जाएगा, +1 + 995। अब देखिए ये डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, तो ये आ जाएगा आपका 99,800, ठीक है, 99,8000, ठीक है, कितना 99,8000 प्लस 996। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, बहुत ईजी बन जाएगा। तो 9 6 9 9 8 9 9, ये आपका आंसर है 99 8 99 6, 99 8 99 6। ये तो सिंपल वे में आप बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और भी देखिए, और भी एक दो सवाल लेते हैं। देखिए ये सवाल जो है इसको क्या सॉल्व करेंगे, कैसे देखिएगा, अगर इसको आप गुना करेंगे फिर इसको गुना करेंगे उसके बाद ऐड करना जाइएगा तो आपको काफ़ी परेशानी हो जाएगा, ये आप बनाने में सक्षम हो जाएंगे, समय आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो समय को बचाने के लिए क्या करेंगे, ऐसे देख लीजिए, ये 100 का स्क्वायर 104 का स्क्वायर होगा, तो 100 + 4 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, और ये 96 का स्क्वायर है तो इसको 100 - 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये बेस्ड क्या है, इसका थोड़ा सा आपका जो इसका फॉर्मूला है उसको याद रखना पड़ेगा, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b के होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह के फॉर्मूले होते हैं, प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, प्लस माइनस दोनों होंगे। अगर ये प्लस होता है तो आपका आ जाएगा 2 × a² + b²। यदि इसी में अगर माइनस होता है a + b का स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, इस कंडीशन में जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा थोड़ा सा बदल जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, यह जाएगा 2ab, बस इसके लिए इतना ही आएगा और इसके लिए ये आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ प्लस है, तो प्लस के लिए क्या होगा a² 2 × a² + b², तो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। और प्लस में इंटू में क्या है 2 है, इंटू में 2 है, गुना करेंगे क्या होगा 2000 20,000 प्लस 32 यानी कि 20,000
32, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से अगर थोड़ा सा टिक लगाएंगे और कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, इसको याद कर लीजिएगा, तो हम काफ़ी समय सेव कर सकते हैं एग्जाम में। इसमें थोड़ा आपको और समय लगा है और प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम लोग डायरेक्ट एक से एक ही लाइन में इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिएगा और देखिएगा इस तरह से। देखिए दोस्तों, तो इसी तरह के सवाल और भी आपको अच्छे तरह से मैं बताऊं, और आपको अगर अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि और भी इस तरह के सवाल मैं आपको बताता रहूं, तो आप जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा, जरूर कुछ ना कुछ कमेंट आप कीजिएगा और बताइए कि कैसा लगा, ताकि हम आपको इस तरह से और भी सवाल बना के बता सकें। फ़ायदा अगर लगता है तो जरूर बताइएगा। देखिए ये सवाल अगर देखेंगे तो 73 × 73 प्लस 48 × 48 माइनस 73 × 48 माइनस × 2, इतना बड़ा सवाल है। इसको गुना करके फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस चला जाएगा। इसको आप नहीं बना पाएंगे एग्जाम में। पूरा सवाल बनाने के चक्कर में आप एक ही सवाल में रह जाएंगे, सारे सवाल नहीं बना पाएंगे। तो पूरा सवाल कब बनाएंगे, तो समय आखिर में बचाना होगा। इस तरह के सवाल से बचना है, बचना भी है और समय को भी बचाना है, और जल्दी से बना के आगे निकल जाना है, क्योंकि सवाल छोड़ के जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। सवाल छोड़ना भी नहीं है, तो देखिए, और सही भी बनाना है। तो बहुत ही सिंपल उपाय है, तरीका है। इसको गौर से आप देखेंगे, ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे, 1-2 सेकंड के ध्यान से अगर देखेंगे तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और ये 2ab के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर मान लीजिए, माइनस 2ab के ये फॉर्म में है। इस तरह का सूत्र देखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये किसका फॉर्मूलाज है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना है, इसी बेस पर इस सवाल को आपको सॉल्व करना है, यानी कि 73 माइनस 48 का होल स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना है, इतना ही कर देना है। अब 73 में से 48 घटा दीजिएगा, 3 में से 8 गया 5, और ये 6 में से 4 गया 2, ये 25 का स्क्वायर, यानी कि आप जानते हैं 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 आंसर। बस कुछ भी नहीं करना है। गुना करने के जाएंगे तो आपको बहुत ही परेशान हो जाएंगे और बन भी नहीं पाएगा सवाल, काफ़ी लंबा समय लगेगा। जब तक बनेगा तो कई सवाल आप बना के जा चुके होंगे या और विद्यार्थी बना लिए। देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है जरूर कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर कीजिए। इस तरह के अगर फ्रैक्शन के सवाल है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे बहुत ही कम समय में। ये फ्रैक्शन बना, देखिए इसमें दोनों पार्ट्स है, इंटीजर पार्ट भी है और एक फ्रैक्शन पार्ट्स भी है। इस तरह से अगर है दिए हुए, तो अगर आप इसको पूर्णांक तोड़ेंगे, इसका जो पूर्णांक इसको तोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे, तो काफ़ी समय लगेगा। देखिए क्या करेंगे, इस तरह के सवाल, जैसे कि हमने आपको कहा था कि 9,999 है और 995/999 है, तो हमने आपको बताया कि इसको क्या कर सकते हैं, आप अलग करके लिख सकते हैं। फ्रैक्शन वाले पार्ट को अलग कर देंगे और इंटीजर को अलग कर लेंगे। देखिए, तो इस तरह से इसी बेस पर ये आधारित है। जब ऐसे ही अलग कर सकते तो ये 8 हो गया, ठीक है। अब डायरेक्टली, अब जब जान रहे कि अलग कर सकते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, 8 अलग होगा, 3 अलग होगा, 4 होगा, सबको जोड़ लीजिए। 8 3 11 4 15, ठीक है। बहुत ही ईजी में मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा, 8 3 11 4 15। तो जो इंटीजर पार्ट्स है, जो पूर्ण नंबर है, उसको हमने क्या किया है, जोड़ लिया। जो पूर्णांक है उसको पहले हमने ऐड कर लिया। क्यों ऐड कर लिया, क्योंकि सब में प्लस का साइन हमने जो ऐड कर दिया। अब जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है, उसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, तो देखिए एलसीएम जब लीजिएगा तो 3 और 3 6 2 का लगेगा, तो कितना होगा, एलसीएम 6 आएगा। तो ये हो जाएगा 2, और ये 6 से 1 प्लस ये हो जाएगा 3, ठीक है। इस तरह से 15, और ये हो जाएगा कितना, 3 3 6/6, यानी कि क्या जाएगा आपका 16। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। फ्रैक्शन खत्म हो गया, तो अब डायरेक्टली इसको जोड़ सकते हैं। देखिए इसी तरह का एक और सवाल और है कि 1.1/4 प्लस 1.1/2 माइनस 2.2/5 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे हमने सॉल्व इससे पहले सवाल वो किया है, इसको भी आप उसी हिसाब से आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन वाले को अलग कर देंगे और जो पूर्णांक संख्या है उसको पहले जोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए फ्रैक्शन कितना है, पूर्णांक संख्या 1 और यहाँ 1 है, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना होगा, 2 होगा। अब प्लस यहाँ पे तो कुछ नहीं, तो इसको नहीं जोड़ेंगे। जो फ्रैक्शन रह गया उसको आप क्या करेंगे, एलसीएम करके उसको जोड़ लेंगे या घटा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर है 4 2 और 5, इसका जो फ्रैक्शन आएगा, इसका जो एलसीएम आएगा, ये आपका आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 4 पंचे 20, ये 2 दहाई 10 और 5 चौका 20 और 4 दूना 8, 5 चौका 20 और 4 से गुना होगा, 4 दूना 8। 2 प्लस 10 5 15, 15 में से ये कितना गया, 7 गया, क्या बचेगा
8 गया तो बचेगा 7/20, यानी कि ये जो इसका आंसर रहेगा 2.7/20। ये आपका सही जवाब। देखिए कितने जल्दी बन गया। ठीक है, इस तरह से और भी सवाल अगर देखना चाहते हैं तो आप जरूर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर करके जाइएगा। ठीक है।